राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपको उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को भी अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, और किस तरह से आपने अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो पाना है। ठीक है, आपको सबको मालूम है क्या क्या करना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर पर्सनल में बात करनी है तो वहाँ पे पेड है। ठीक है, वहाँ पे प्रश्न पूछना चाहते हो तो भी फ़ोन नहीं करना, प्लीज़ मैसेज करना, मेरी टीम अपने आप आपसे बात कर लेगी। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको पैसा जहाँ से मिलना है वो बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपने कुछ सोचा था कि यहाँ से मुझे कुछ धन प्राप्त होगा, तो मुझे नहीं लगता मंडे वाले दिन आपको कुछ भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। यहाँ अपने आप को जो है थोड़ा-सा इतना कंट्रोल करने की कोशिश करो। देखो, शंकर भगवान की आराधना आपको विशेष फलदायी होगी। यहाँ आपके इमोशंस भी डाउन लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ें अजीब-अजीब सी सोच रहे हो, दिमाग में अजीब-अजीब से आइडियाज़ जो हैं उपज रहे हैं, तो आपकी अंतरात्मा कुछ और ही कह रही है। तो ज़रा शिव में लीन हो जाओ, उनकी आराधना करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएँगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है घर बैठे-बैठे ही काम सारे करने वाले हो, बाहर कहीं जाते हुए नहीं दिखाई देते। काम पूर्ण हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, सेकंड हाफ के अंदर आप चीज़ों को खुशी से जो है एन्जॉय करते हुए, क्योंकि कोई आएगा जिसकी वज़ह से आपको आपके घर आ सकता है, आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है, तो उसके साथ मिल कर के आपको हैप्पीनेस जो है फ़ील होने वाली है। तो एन्जॉय, बहुत बढ़िया। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हो। कंधों में, सर में, सर्वाइकल का दर्द, माइग्रेन का दर्द इस तरह से आपको रह सकता है, क्योंकि आप बहुत लेट तक ट्यूसडे वाले दिन जागे रहोगे और उसके बाद आपको जो है सुबह उठने में भी दिक्कत होगी, परेशानी सी महसूस होगी। समझ लो ऐसा लगेगा सर बहुत भारी है और करूँ क्या? काम करते-करते हिम्मत दिखाओगे निकलने की, उठने की उस चीज़ से, बस और कुछ करो ना करो, थोड़ी-सी सौंफ जो है वो और मिश्री लेकर के वो हनुमान जी को आप अर्पण करके उसको खा लेना खुद। ठीक है? रिज़ल्ट्स शाम को ये उपाय करोगे तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो शाम को मिलेंगे। आप बहुत मुश्किल-मुश्किल काम भी जो है हल कर पाओगे सेकंड हाफ़ के अंदर और आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है किसी न किसी बात से आपका दिल दुखी होगा, किसी न किसी से कोई बात होगी। आप पूरा दिन इमोशनली इतने सेटबैक में रहोगे कि आपको ये भी, मैं ये नहीं कह रही सेकंड हाफ में बहुत अच्छे रहने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन ही आप परेशानी में काटोगे, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो। यहाँ पे आपने करना क्या, देखो अपने गुरु को चावल और हल्दी जो है भेंट कर दो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जो है एक तरीका होता है इन चीज़ों से बचने का। ठीक है, आप उनको ये सब चीज़ें भेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूध के अंदर हल्दी मिलाकर, केसर मिलाकर के वो तिलक जो है अपने धारण करना। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत अधिक मेहनत, यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको वो हार्डशिप्स जो हैं वो झेलनी है, कोई आपको उससे कोई बचाव नहीं है, लेकिन आप इतने स्मार्ट निकलोगे, सुबह तो मेहनत कर लोगे, शाम को कोई ऐसा आलसियों वाला वे आउट निकाल लोगे कि नई सोच के साथ उस काम को निपटाने की कोशिश करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप अगर नया तरीका कोई खोज रहे हो अपने बोझ को कम करने का, तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ हो रही है। आपको ऐसा लगेगा अरे शुक्र है भगवान, मुझे तो तुमने कहीं से इतनी भीड़ में से मुझे पहचान लिया, आपकी बड़ी विशेष कृपा है मुझ पे। तो इस तरह का आपका जो है सैटरडे का दिन रहने वाला है। तो थोड़ी मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ तो हो ही रही है काम के अंदर। आपने गार्डन को देख लेना, थोड़ी देर सुबह जाकर के पौधों को पानी वगैरह दे देना, गार्डन को देख लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएँगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आप खुद मेहनत करोगे, ग्रोथ करोगे, धन प्राप्ति करोगे। ज़रा सुबह जाके हरी घास के ऊपर ज़रूर चल के आना, तो यहाँ आपके लिए जो है रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। अब अपने आप को थोड़ा-सा
सा बदलने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी दिनचर्या भी बिल्कुल अच्छी नहीं है और अपने लिए आप कुछ पॉजिटिव सोच भी नहीं पा रहे। हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव, गलत 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 करते जाओगे तो आपके लिए कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है और बहुत बदलाव अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, जो एक ही दिन में नहीं आएगा, लेकिन जो बहुत मेजर चीज़ें हैं उनको संडे वाले दिन बदलने की कोशिश करो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं कर रहे हो तो करो, यहाँ पे आपके लिए काम चले आ रहे हैं तो कुछ एक्शन लो ना, कुछ काम करो। ठीक है, यहाँ पे पूरी ताकत लगा दोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन देखो भगवान, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रिजल्ट बहुत कम रहता है, हर बार तो नहीं होता ना कि आपको उतना ही प्राप्त हो, उतना ही बढ़िया मिले। तो यहाँ पे कभी कभी रिजल्ट कम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, अपनी सोच और अपने नज़रिए को ठीक रखो। ठीक है, अगर आप अपने सोच और नज़रिए को गंदा रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी बेकार ही आएंगे। पॉजिटिव जो सोचता है उसके लिए आज नहीं तो कल पॉजिटिव जरूर होता है, और जो बुराई सोचता है, दूसरे का बुरा करने की सोचता है, उसके लिए आज भी बुरा ही है और कल भी बुरा ही है। तो इस चीज़ को सोच समझ के आपने आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।